साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रामदयाल एजुटेक में। साथियों, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शिक्षक भर्ती 2024 होने वाली है। इसके लिए शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे द्वारा इसमें विभाग की कुछ योजनाओं से संबंधित प्रश्न और योजनाओं की जानकारी इसमें दी गई है। आशा है आपके सिलेक्शन में ये लाभदायक सिद्ध होगी। तो शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान। बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान तहत सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांस वाउचर योजना। इसकी शुरुआत 2017-18 में हुई थी। इसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्रति किलोमीटर 10 रुपये पर उपस्थिति पर, 6 से 8 2 किलोमीटर प्रति 15 रुपये प्रति उपस्थिति पर तथा कक्षा 9 से 12 तक 5 किलोमीटर प्रति 20 रुपये प्रति उपस्थिति पर देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है बालिका प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 2008-9 में हुई थी। कक्षा 12वीं बोर्ड में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को एक मुश्त 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। शुरुआत 29 नवंबर 2022 को हुई थी। इसमें लाभान्वित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थी होते हैं। बजट घोषणा 2023-24 में प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक मिल्क पाउडर 150 ml प्रति विद्यार्थी और कक्षा 6 से 8 तक 200 ml प्रति विद्यार्थी का देने का प्रावधान है। अगला है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 को हुई और इसमें लाभान्वित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थी हैं। बजट घोषणा 2023-24 में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु आगामी वर्ष में 2 सेट यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है। अगली है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन। इस योजना के अंतर्गत बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाडिया लोहार, गुजर, रायका, रेबारी, गडरिया आदि राजस्थान के अति पिछड़े वर्ग की बालिकाओं जिन्होंने CBSE RBSE द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा में 50% या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण किए हैं, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख तक है, वो इसके लिए पात्र हैं। छात्रा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है, उनके लिए यह योजना के तहत स्कूटी की संख्या 30,000 कर दी गई है। इस स्कूटी का विकल्प भी इसके अंदर दिया जाता है। अगली योजना है आपकी बेटी योजना पुरस्कार। कक्षा 1 से 12 तक की उन छात्राओं को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे है और उनके माता पिता में से किसी एक या दोनों की मृत्यु हो चुकी है। कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं को 2100 रुपये का पुरस्कार और कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को 2500 रुपये का पुरस्कार देने का प्रावधान है। अगली योजना है गार्गी पुरस्कार योजना। वरिष्ठ उपाध्याय
व प्रवेशिका कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को दिया जाता है। 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को ये दिया जाता है। वरिष्ठ उपाध्याय की छात्रा को 5,000 रुपये और प्रवेशिका की छात्रा को 3,000 रुपये देने का प्रावधान है। अगली जो योजना है वह है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना। इसकी शुरुआत 19 जून 2019 को हुई। गांधी जी की 50वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम 1 से 12 स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अगली जो योजना है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान। बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई है, जिसमें बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगली जो योजना है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर 2022 को हुई। इसमें 1 से 8 तक की जो 25% सीटों पर अध्ययनरत बालिकाओं को कक्षा 8 से 12 तक अध्ययन करने की उनकी फीस का पुनर्भरण इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि द्वारा किया जाएगा। अगली जो योजना है बाल वाटिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राजकीय विद्यालयों में बाल वाटिका एवं पूर्व प्रारंभिक कक्षाएं प्रारंभ किए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। बालिका वाटिका योजना के तहत 4 से 6 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे जो पूर्व में प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें 1 वर्षीय बालिका वाटिका में अध्ययन करवाकर कक्षा 1 हेतु तैयार करने का प्रयास किया जाता है। अगली योजना है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों में 30 मार्च 2024 को राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया। शिक्षा सेतु। राजस्थान सरकार एवं महिला बाल विकास विभाग की इस योजना में ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित किया जाएगा। फुल ब्राइट शिक्षण उत्कृष्टता और उपलब्धता कार्यक्रम तहत सरकारी शिक्षकों को यूएसए में शिक्षण प्रशिक्षण हेतु फेलोशिप दी जाएगी। अगली जो योजना है लाडली सुरक्षा योजना। इसकी बजट 2024-25 में घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं महिलाओं के अपराध छेड़छाड़ की प्रभावी रोकथाम हेतु सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने का उद्देश्य है। अगली जो है अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में सहायक रहेंगे। RKSMBK की फुल फॉर्म में एस का मतलब क्या है? तो वो शिक्षा है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान का स्लोगन क्या है? तो वो हरियाली का सर्जन, हर घर वृक्षारोपण, ये है। अगला क्वेश्चन है MDM योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार देना, अटेंडेंस को बढ़ाना, उनका ठहराव सुनिश्चित करना, ये सभी हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बाल गोपाल दूध योजना के अंतर्गत दूध पाउडर की सप्लाई कौन करता है? तो वो RCDF करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है KGBV के कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कब शुरू की गई? तो ये
2004 से शुरू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में कितनी KGBP संचालित है? तो वो है 316। MDM योजना में प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रतिदिन के न्यूनतम पोषण का मापदंड क्या है? तो वो है 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन। और जो UPS हैं उनके लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, MDM योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका PM पोषण कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2024 से कुक्कुम हेल्पर के मानदेय में कितनी बढ़ोतरी की गई है? तो 10% की गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में MDM के तहत कुक्कुम हेल्पर का मानदेय कितना है? तो 2143 रुपये कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, MDM के तहत पका हुआ मेनू आधारित भोजन मिलना कब शुरू हुआ? सितंबर 2004 से। अगला क्वेश्चन है, MDM योजना के तहत कौन से बच्चों को लाभ मिलता है? तो उच्च प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को इसका लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बाल गोपाल दुग्ध योजना के अंतर्गत निम्न में से सही सुनिश्चित तथ्य कौन सा है? तो सही कक्षा 7 20 ग्राम पाउडर, 10.2 ग्राम चीनी। और जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनके लिए 15 ग्राम प्रोटीन और 15 ग्राम जो दूध है, 8.4 ग्राम चीनी। अगला क्वेश्चन है, PM श्री योजना की फुल फॉर्म क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, PM श्री योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय को कितनी राशि दी जाती है? तो 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, PM श्री योजना कब शुरू हुई? तो ये 2022 से शुरू हुई है। PM श्री योजना के द्वितीय चरण में राजस्थान से कुल कितने विद्यालयों का चयन किया गया? तो 237 विद्यालयों का चयन किया गया है और दोनों चरणों को मिलाकर के 639 विद्यालयों का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, PM श्री योजना के द्वितीय चरण में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक विद्यालयों का चयन किया गया? तो सीकर है। इस प्रकार ये भी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की जो एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।